देखो, कल हम बताए थे NH4NO3 तक। चलो आगे का देखो। NH4 होल 2 SO4 N का निकालना है और S का निकालना है। PB MnO4 होल 2 PB का निकालना है, Mn का निकालना है। PB N3 होल 2 N का निकालना है। NH4 होल 2 Cr2O7 N का निकालना है, Cr का निकालना है। IO3 माइनस I का निकालना है, I2 ClF2 Cl का निकालना है, BrCl BrF5 IF7 Br का निकालना है, Br का निकालना है, I का निकालना है। Fe 0.93O में Fe का निकालना है। देखिए अब ध्यान दो, NH4 होल 2 SO4। अब यहां हमको वो आयन का मदद मिल चाहिए। SO4 का क्या होता है? -2। SO4 का क्या होता है? -2। तो अगर SO4 का -2 होगा, इस SO4 का -2 होगा, तो पक्का हम ऐसे भी देख सकते हैं कि इसका -2 ही तो यहाँ आया है और इसका 1 यहाँ आया है। मतलब इसको हम तोड़ सकते हैं, NH4 प्लस आयन और SO4 -2 आयन तोड़ सकते हैं? बोलिए। अब नाइट्रोजन का क्या निकलेगा? इसका x मान लो, हाइड्रोजन का +1 मान लो, तो x + 1 गुना 4 बराबर पर +1, तो x बराबर -3। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 आ जाएगा। और सल्फर का फिर यहाँ x मान लो और ऑक्सीजन का -2, तो x जोड़ -2 गुना 4 बराबर -2, तो x बराबर 6 आ जाएगा। हो जाएगा? PbMnO4 होल 2, ये होल 2 दे रहा है, मतलब ये 2 यहां का आया है, मतलब पक्का ये Pb पर +2 है और MnO4 पर -1 है। पकड़ में आया है बात? अब यहां निकालेगा तो क्या आ जाएगा? +7 आ जाएगा। N3- को बोला जाता है एजाइड आयन। देखो, N3- को बोला जाता है एजाइड आयन। N3- को क्या बोला जाता है? एजाइड आयन। ये 2 यहां से आया है, मतलब पक्का Pb पर क्या है? +2 है और N3 पर क्या है? -1 है। इसका कैसे निकालेगा? इसका x मान लिया, तो 3 × x बराबर -1, x बराबर -1/3, x बराबर -1/3। ठीक है। NH4 होल 2 Cr2O7, मतलब यहाँ 2 आया है किससे? इससे, मतलब इसको तोड़ेगा तो ये आएगा NH4 पर प्लस आयन और Cr2O7 पर -2 आयन। इसका निकालेगा जब तुम ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या आएगा? -3। और इसका जब निकालेगा तो क्या आएगा? +6। कल का क्वेश्चन सभी आज बनाए हैं, तब आ गया होगा। आ गया है? IO3- में निकालेंगे तो आएगा +5। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? देखो, x जोड़ ऑक्सीजन का -2, तो -2 गुना 3 बराबर -1,
x बराबर 6 - 1 + 5, ठीक है। I2 का 0, I2 का क्या आएगा 0, ठीक है। इंटर हेलोजन कंपाउंड है ये सभी है इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड का मतलब होता है कि हेलोजन हेलोजन आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, जैसे Cl और F बनाया हुआ है, Br और Cl बनाया हुआ है, I और F बनाया हुआ है, इसको कहा जाता है इंटर हेलोजन कंपाउंड। मतलब हेलोजन हेलोजन आपस में बॉन्ड बना के कंपाउंड बनाया है। इंटर हेलोजन कंपाउंड में हमेशा ये रूल ही दिमाग में रखिए कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसका -1 लेंगे, बस। दोनों तो हेलोजन ही है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, F, इसका -1, तो -1 गुना 2 -2, तो इसका लेंगे +2, तब टोटल जोड़ 0 होगा। इंटर हेलोजन कंपाउंड, इस दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, Cl, इसका -1, तो इसका +1। इंटर हेलोजन कंपाउंड, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, F, इसका -1, -1 गुना 5 -5, तो यहाँ +5। IF7 -1, यहाँ +7, ठीक है। ये अब नॉन स्टोचियोमेट्रिक कंपाउंड है। तो नॉन स्टोचियोमेट्रिक कंपाउंड में भी निकालेंगे वैसे ही जैसे और का निकालते थे। इसका -2, इसका मान लिया x, 0.93 गुना x, इसका x मान लिया, अब प्लस -2 बराबर 0, 0.93 गुना x बराबर 2, इसलिए x बराबर 2/0.93। दशमलव हटाओ, ऊपर 2 0 दो, ये दशमलव हटाएगा ऊपर 2 0 देगा, 200/93 आंसर हो गया हैं। रूल से जो भी आता है वो पहले ऑक्सीडेशन नंबर आता है, बाद में सोचेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट होगा या नहीं, सही भी है कि नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट सही वो है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर वो करेक्ट है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है तो वो निकालेंगे अब स्ट्रक्चर से, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बाय लेविस स्ट्रक्चर। ऑक्सीडेशन स्टेट करेक्ट हमेशा आता है लेविस स्ट्रक्चर से, हमेशा। रूल से जो आएगा वो पहले ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कि नहीं, इसका डिसीजन हमारा लेविस स्ट्रक्चर करेगा। लेविस स्ट्रक्चर में कैसे सोचेंगे, देखो मान लेते हैं ए और बी के बीच बॉन्ड है। लेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ठीक है। ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। तो कैसे सोचेंगे, पहला केस ए और बी के बीच सिंगल बॉन्ड है, मेंटली दिमाग में तोड़ो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बी, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी है, इस पर -1 इस पर +1, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। या दूसरा तरीका सोचने का कि इसको तोड़ो, तो तोड़ेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, ब्रेकिंग द बॉन्ड एंड शिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दो इस पर प्लस, बी पर माइनस, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1। या ऐसे सोचना ज्यादा आसान है कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, जैसे ए और बी के बीच डबल बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, बात समझ में आ रही है, ठीक। ए और बी के बीच 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, इस पर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ए और बी के बीच अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इस पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दो मतलब होता है,
एक मतलब तो ये A प्लस और B माइनस सिंगल बॉन्ड, और दूसरा मतलब कि ये A और B के बीच डबल बॉन्ड। A पर पहले से +1 चार्ज -1 चार्ज B पर, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, तो इसके कारण, इस शेयरिंग के कारण भी इस पर -1 इस पर +1, टोटल हो गया +1 +1 +2, और यहाँ टोटल हो गया -1 -2। अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? बॉन्डिंग से पता चलेगा। बॉन्डिंग में हम बताए थे कि अगर किसी सेंट्रल एटम के अंतिम ऑर्बिट में ऑर्बिटल खाली है तो उसके द्वारा बनाया गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड वास्तविकता में डबल बॉन्ड ही होता है। तो यहाँ तब भी -2, यहाँ +2। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब भी रहेगा तब डोनर पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और एक्सेप्टर पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। अगर A और A के बीच बॉन्ड है, इस बॉन्ड के कारण 0। A और A के बीच डबल बॉन्ड है, बॉन्ड के कारण 0। A और A के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड के कारण 0। सेम एटम के बीच, लेकिन देखना पड़ेगा, अभी तो हम कुछ नहीं लिए हैं, सीधा दिए देख रहे हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कुछ और बातें। क्या क्या देखना पड़ेगा? क्वेश्चन में आते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको क्वेश्चन दिया HNO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, H का, N का, O का, सब का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। H का, O का, N का, सब का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो हम पहले लिखेंगे डॉट स्ट्रक्चर। बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्डिंग नहीं आएगा तो केमिस्ट्री नहीं आएगा। HON डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, यही होता है। H और O के बीच एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? O। इस बॉन्ड के कारण यहां -1 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहां +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां फिर O और N के बीच बॉन्ड है, O और N में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? O। इस बॉन्ड के कारण यहां -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर N और O के बीच बॉन्ड है, क्या क्या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? O है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस बॉन्ड के कारण यहां -2, यहां +2। यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? O, -2, यहां +2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन 2 2 4 1 5 +5। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच ऑक्सीजन, इसका भी -2, इसका भी -2, इसका भी -2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन +1। ठीक है। अब इसी ऑक्सीडेशन स्टेट का जब एवरेज कर देंगे तो वही ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। नाइट्रोजन एक ही एटम है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी +5 और ऑक्सीडेशन नंबर भी +5। ठीक है। ऑक्सीजन का 3 एटम है तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट हर एक ऑक्सीजन का -2, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर -2 जोड़ -2 जोड़ -2 -6। अब बटा क्या को ऑक्सीजन 3 -6/3 -2, मतलब यहां ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर दोनों सेम। ठीक है। हाइड्रोजन तो एक ही एटम है तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 और ऑक्सीडेशन नंबर भी +1। ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है? H2SO4 HOS OH डबल बॉन्ड O H और O के बीच एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। इस बॉन्ड के कारण यहां पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस बॉन्ड के कारण O और S के बीच बॉन्ड है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? O। इस बॉन्ड के कारण यहां -1 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहां पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। S और O के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, इस बॉन्ड के कारण यहां -2 ऑक्सीडेशन स्टेट और सल्फर पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। S और O के बीच यहां 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, इस बॉन्ड के कारण भी यहां -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां भी S और O के बीच एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस बॉन्ड के कारण भी यहां -1, यहां +1। ठीक है। अगर हमको पूछ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर +6, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच ऑक्सीजन -2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच हाइड्रोजन +1। अब चेक करते हैं कि यहां ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों सेम है कि अलग अलग है। सल्फर एक ही एटम है तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीजन 4 एटम है
-2 जोड़ -2 जोड़ -2 जोड़ -2, 4 बार जोड़ेंगे -8 हो जाएगा। अब बटा 4 -2 ऑक्सीडेशन नंबर भी आएगा और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। ठीक है, अगर रूल लगाएंगे वही बात आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का, दोनों हाइड्रोजन का 1 1 है, एवरेज निकालो 1 ही आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर दोनों सेम है। ठीक है, ठीक। हमारे पास आता है एक मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट, HN3 हाइड्राजोइक एसिड। हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वक्त भी इसको निकाले थे और निकाले थे, अभी भी निकाल लो, तुरंत निकाल लेगा। +1 यहाँ x, 3x जोड़ 1 बराबर 0, x बराबर -1/3, x बराबर -1/3, मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/3 है। लेकिन पूछ दिया ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो स्ट्रक्चर से ही डिसीजन होगा, दूसरा किसी चीज से डिसीजन नहीं। स्ट्रक्चर इसका लिखते हैं H, यहां डबल बॉन्ड, एक स्ट्रक्चर इसका ये है। अगर ये स्ट्रक्चर है तो H और N के बीच एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, यहां +1 यहां -1। अब तू कहेगा सर यहां N और N के बीच एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, लेकिन सेम एटम के बीच बॉन्ड यहां 0 यहां 0, और ये बात यहीं पर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया? इसलिए गलत हो गया, यहां नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, यहां एक लोन पेयर भी है। यहां नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, यहां भी एक लोन पेयर है। यहां नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, यहां भी एक लोन पेयर है। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। नो डाउट ये दोनों नाइट्रोजन जरूर दिख रहा है, लेकिन दोनों नाइट्रोजन का सेम हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाया हुआ है। जिसमें % ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहां दोनों नाइट्रोजन रहते हुए भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो उस बॉन्ड के कारण ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस बॉन्ड के कारण यहां -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां समझ में आ रहा है बात है? यहां भी इस बॉन्ड के कारण यहां sp3 यहां sp2, यहां -1 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहां +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन यहां पर अब दोनों एटम भी सेम, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, इसलिए दोनों के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0, और इसलिए यहां अब 0 और यहां भी 0। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 1 नाइट्रोजन क्या होगा? +1, अच्छा एक तो -1 भी तो होगा, अरे इस बॉन्ड के कारण यहां +1 यहां -1, एक -1 और एक +1 कट गया, +1। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ये दोनों नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? -1 -1। ठीक है, तीनों नाइट्रोजन में से एक नाइट्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और 2 नाइट्रोजन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एक का +1 जोड़ एक का -1 जोड़ एक दूसरे का भी -1 बटा 3 -1/3 वही आया जो रूल से आया था। क्या ये ऑक्सीडेशन नंबर भी हर एक एटम का है? ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ये ऑक्सीडेशन नंबर -1/3 इसका भी, -1/3 इसका भी, -1/3 इसका भी। कहेगा तीनों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1/3। तीनों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? एक ठेका +1 दो ठेका -1। समझ में आ रहा है हम जो बोल रहे हैं सो? अरे क्लियर है? ठीक है, इसीलिए यहां पर हम कहे थे कि हम यहां लिख जरूर रहे हैं, लेकिन हमको कुछ और बात सोचनी है। ये दोनों एटम दिख रहा है सेम, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन दिखेगा सेम। इसमें इफ एटम इज सेम एंड हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो सेम, तब ये बात होगा, तब सेम एटम के बीच बॉन्ड के कारण 0 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हाइब्रिडाइजेशन बदल जाएगा तो जिसके % ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और वो उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरे पर आ जाएगा
पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, अब जैसे हमारे पास था एक क्वेश्चन था जो हम लोग पहला दिन किए थे, Fe3O4। Fe3O4 में हम जब रूल लगा के निकालते हैं तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आता है +8/3। लेकिन अगर हमको कहता है कि Fe3O4 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, अगर हमको कहता है कि Fe3O4 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो हम कहते हैं कि ये बना हुआ है FeO और प्लस Fe2O3, इसका +2 होगा, इसका +3 होगा, 2 ठे आयरन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और 1 ठे आयरन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। एवरेज निकालो, 3 जोड़ 3 6 और जोड़ 2 8, 8/3 ऑक्सीडेशन नंबर 8/3। तीनों आयरन का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर 8/3 ही है, लेकिन तीनों आयरन का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, एक का +2 और 2 ठे का +3। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल से हम जो बात क्लियर करना चाह रहे हैं वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले वीडियो भेज देते थे, ज़्यादा बढ़िया था, हम समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम वो भेजने वाले अब ना भाउचर सब है। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कारण है उसका, कब पढ़ाना छोड़ देंगे गारंटी नहीं। जो माहौल दिख रहा है वो हमको पढ़ाने लायक दिख नहीं रहा, बात स्पष्ट। ठीक है, जो माहौल दिख रहा है वो पढ़ाने लायक नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीका से हम बता रहे हैं उस तरीका से बताना किसी के लिए असंभव है। अब फिर भी वो लेवल नहीं प्राप्त कर रहा है जो चाहिए, तो बिना मतलब को पढ़ाने से कोई फायदा वायदा है नहीं। ठीक है, जो हम महसूस कर रहे हैं, ठीक है, जिस दिन वो पूरा महसूस कर लेंगे उस दिन बंद कर देंगे, वक्त यहाँ से पढ़ाना बंद। क्योंकि अभी लड़का ज़्यादा मोबाइल में इंगेज है। पढ़ाई से होता है बाबू, वो पढ़ना कर पड़ता है। वो आप तो चाहेगा उसका कोई शॉर्टकट निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट एक चीज़ है, वो है दलाली, जिससे नौकरी जो रुपया छीन सकते हैं किसी से दलाली करके। अरे मार्केटिंग मैनेजर, कोई फलाना मैनेजर, व्हाट आर दिस? दे आर दलाल, दे आर दलाल। अभी हम देखते हैं सब कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर है। जीरो मरीचा बेचना है तो मार्केटिंग मैनेजर है। सिम, हाँ, अरे सिम वाला तो हम मोती झील जाते हैं तो वहाँ हल्ला करता रहता है, फ्री में सिम लीजिए, और क्या क्या बड़ा बढ़िया बढ़िया बात सब बोलता रहता है। और ओकरा यहाँ जब जाइए, वो हमको एक दिन कथी था, मोबाइल में नहीं होता ऊपर में कथी लगाने वाला, हाँ, तो गए लगाने तो लगा दिया, तब पैसा 50 रुपया लिया। तो हम कहीं बड़ा सस्ते है वो, हम भी बताया, आदमी उसको कह दिया कि बड़ा सस्ता है। हाँ, वो तो 2 दिन में टूट गया। तो हम कहे वो इसीलिए सस्ता है। हमारा भाई लगा के लाता था तो ज़्यादा दिन चलता था, तो नहीं था तो कहा कि लगवा लीजिएगा मोती झील में। तो गए तो देखे हल्ला करते हुए, तो ओकरे कहे कि लगा दो, तो टेम्परो ग्लास का नाम ले रहा था, तो 50 रुपया लिया। हम कहे लगता है ये सस्ता दिया है। क्या है सुपर एक्स? क्या है? हाँ, नहीं, और ये यही में माथा लगावे ना, धीरे धीरे पठरू जो भेल जा रहा है, देख, हो गया, हो गया, ओके। अब देखिए Na2S2O3, सोडियम थायोसल्फेट, इसको हम लोग हाइपो बोलते हैं, पूछा हुआ है DJE में। अब देखो, इसमें हमको पूछा हुआ था कि हर एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। 2 सल्फर है, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो
इसका स्ट्रक्चर लिखना है, स्ट्रक्चर लिखना है। इसका स्ट्रक्चर कुछ विशेष होता है, अब विशेष कुछ नहीं होता है। Na+, अब हमको तो आता है, हम तुरंत लिख दिए। इसीलिए हम कहे थे कि पी ब्लॉक एलिमेंट का एक बात बच गया है कि एकदम करेक्ट ही हम कैसे बना देंगे। चूंकि अब आप इसको बनाइएगा तो क्या क्या बनाइएगा, देखिए अब आप बनाइएगा तो आप बनाइएगा एस ओ, चलो एगो यहाँ दे दो सर, एगो यहाँ दे दो सर, ऐसे करके हम बताए थे ना, हैं? वो था सीखने के लिए। ऐसा ऐसा एगो हो गया, यहाँ Na+ हो गया, यहाँ था Na+ हो गया, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। फिर उसके बाद कहेगा सर एक काम करते हैं ना, यहाँ भी, यहाँ एगो यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं यहाँ लोन पर, क्या बुराई है? ये भी तो हो सकता है, कोई बुराई है क्या? ये भी तो हो सकता है। तो बहुत सारा मॉलिक्यूल का एक से अधिक स्ट्रक्चर होगा, जहाँ एक से अधिक स्ट्रक्चर होगा वहाँ डिसीजन करना पड़ेगा कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, और तब आप सवाल को बनाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक स्ट्रक्चर ये भी बना सकते हैं जो भी लिखे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमको डिसीजन करना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो डिसीजन करने को गोली मारो, जब ये चैप्टर हो जाएगा तो हमको याद दिलाना, हम वो बात बता देंगे। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर का वहाँ रोल है कि एक ही बार बनाएंगे, सही ही बनाएंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबल ही बनाएंगे, दूसरा कुछ नहीं बनाएंगे। एग्जिस्ट तो सब कर सकता है, दुनिया में ज़्यादा देर तक नेचर में कौन पाया जाता है, वही उसका सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। उसी का प्रॉपर्टी शो कर दे। जैसे कोई विद्यार्थी है, कोई हर बच्चा का अलग अलग रूप है। माँ के सामने बहुत अच्छा बेटा का जैसा रूप है, बाबू के सामने बहुत अच्छा, दोस्त के सामने लफारी, ठीक है, अच्छा पढ़ने वाला दोस्त के सामने में पढ़ने वाला। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे ज्यादा देर तक वो अपने आप को किस रूप में रख रहा है, वही उसका प्रॉपर्टी है, वही उसका प्रॉपर्टी है। यही बात है इसका भी। ठीक है, यही बात है इसका भी कि इस मॉलिक्यूल का भी, या यही नहीं, ऐसा बहुत सारा केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल है। इसीलिए हम एक दो दिन और चाहते थे बताना, लेकिन नहीं बताया, इसलिए कि ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग 11th वाले है, 12th पास वाले को फिर ठीक था, उसको बता देंगे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 11th वाले को नहीं आएगा जब तक ये चैप्टर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा तो 2 दिन हम बता देंगे, या नहीं तो रात उत में रिकॉर्ड करके रख देंगे। ठीक है, समझ गए बात? उसके एक को स्ट्रक्चर बढ़ेगा, करेक्ट ही बढ़ेगा, गलत नहीं बढ़ेगा, दूसरा कोई नहीं बढ़ेगा, अनस्टेबल स्ट्रक्चर बढ़े नहीं करेगा। ठीक है, तो फालतू के कहे हम 10 को बनावे, उसके बाद उसमें हम स्टेबिलिटी पता करें, दुनिया भर का फॉर्मल चार्ज निकाले, दिस करो दैट करो, कोई ज़रूरत नहीं है। आ जाएगा वो चार्ज भी हम बता देंगे। ठीक है, लेकिन खैर अभी तो हमारे लिए जरूरी है। ठीक, यहां पर हम कह रहा है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग -1, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग -1, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग -2। ठीक है, अच्छा यहाँ -1 है तो यहाँ +1 भी होगा, यहाँ -1 है तो यहाँ +1 भी होगा, यहाँ -2 है तो यहाँ +2 भी होगा। यहाँ क्या करें, इस बॉन्ड का क्या रिजल्ट दें? इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलिए, sp, बोलिए sp3, करेक्ट। सिग्मा 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 4 सिग्मा। इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलिए sp2, करेक्ट। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस बॉन्ड के कारण यहां -2 और इस बॉन्ड के कारण यहां +2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 1 सल्फर, 2 2 4 2 6 6। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अदर सल्फर -2। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच सल्फर 6 जोड़ -2/2 +2। अब तू इस पर रूल लगा के देखो, +2 आएगा। ठीक है, पूछ दिया था क्या कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, और सॉल्व करके आ गया था क्या, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के। ठीक है, अरे क्या क्वेश्चन पूछा है IIT JEE में, बड़ा आसान क्वेश्चन है।
आज जो करने वाला था वो सब बना के आया था। ठीक, ठीक है, ये डिफरेंस है ऑक्सीडेशन। हाइपो सॉल्यूशन, इस चैप्टर में हाइपो सॉल्यूशन का बहुत क्वेश्चन होगा, और हाइपो सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन लगभग हर साल IIT JEE में आता है, चाहे वो टाइट्रेशन में मिला के पूछ दे, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिला के पूछ दे, चाहे रेडॉक्स में पूछ दे, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको रिएजेंट डाल के पूछ दे, लेकिन उसका एक क्वेश्चन हर साल IIT JEE में रहता ही हाइपो का। ठीक है, केकड़ा गोली मारी छी रे, ये तो हाथ से ऐसे ऐसे कर रहा है, अरे छौड़ा हाथे पर बंदूक चला रहा है, अरे गैंगस्टर है। तो एक बार हम लोगों के जेबी में से निकाले थे लगभग 27 बरस पहले। हाँ, हमको तुरंत शक हो जाता है, तो ओकरा जेबी में हम सब दिन लुंगिया पहनते हैं, लड़का को वो छौड़ा के जेबी में था वो। हाँ, अरे हमारा हमारा हम आदमी को तुरंत पहचान लेते हैं। ठीक, उस समय में हम पढ़ाते थे, बड़े की बोर्ड छोटा जगह था, पकड़ लियो ओकरा हम, देखे थे जेबी जेबी देखियो, देखे ओकरा बाबू के बुलाए। ठीक है, अभी तक जो है ना छौड़ा हाँ देखते न्यूज। अरे एगो तो यो न्यूज था समस्तीपुर में, शायद कोई लड़का 7वां क्लास का लड़का आपस में लड़ाई करते करते एक दूसरे एक को मार दिया। खत्म हो चुका है इन्वायरमेंट। टीचर ठीक किया, अरे बहुत सही किया, वो बहिर हो गया, ठीक हुआ। बहिर कहीं हो जाए, अभी के धिया पुता बहिर होता है, वो दूसर का बहिर कर देगा। मार नहीं लगेगा तब तक धिया पुता ठीक होता है ना, मार के हटा दिए। उसके बाबू को बुलाए थे, नाम नाम नहीं याद है, याद हो रहेगा तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, देख देखो देखो, तो कहीं आदि मानव के की जुगाड़ है? हैं? क्या इरादा है? देखिए, सोडियम टेट्राथायोनेट Na2S4O6, ये देखो सोडियम टेट्राथायोनेट, देखो इसी सब का, ए देखो इस सब का बहुत स्ट्रक्चर होगा। जो कॉन्सेप्ट आपको है उसके अनुसार आप कई स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, एक आदमी वो लिखेगा, एक आदमी वो लिखेगा, एक आदमी वो लिखेगा। इसका करेक्ट एक बार में ही सही कैसे लिखेंगे, तो सही तो सब है, सबसे ज्यादा स्टेबल कैसे लिखेंगे, इसका रूल है। और रूल समझाने में 2 दिन लगेगा, बशर्ते कि ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट हो जाए तो। ठीक है, कहाँ ऑक्सीडेशन कराएंगे, कहाँ रिडक्शन कराएंगे, वो सब बात उसमें होगी। ठीक है, होती है। खैर, इसका कह रहा है चारों सल्फर का, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है चारों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, चारों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। इसका करेक्ट स्ट्रक्चर ये होगा। अब कुछ आदमी बीच बीच में वो भी दे सकता है, बहुत स्ट्रक्चर इसका संभव है, तो इसीलिए वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट है और वो हमको करवाना होगा, तभी आप करेक्ट जगह पर पहुंचिएगा। ठीक है, खैर अभी तो हम ये जो जो लिख रहे हैं वो हम लिख दे रहे हैं करेक्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, इस बॉन्ड के कारण -1, यहाँ +1, इस बॉन्ड के कारण -2 +2, इस बॉन्ड के कारण -2 +2। ये देखो ये वाला, यहाँ भी 2 लोन पेयर, यहाँ भी 2 लोन पेयर। बताओ इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3,
और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इस बॉन्ड के कारण यहां 0 और यहां भी 0। ठीक है, फिर यहां इस बॉन्ड के कारण भी यहां 0 और यहां 0, इस बॉन्ड के कारण यहां 0 और यहां 0, फिर यहां -2 तो यहां +2, फिर -2 यहां +2, फिर -1 यहां +1, 2 2 4 1 5। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2 सल्फर क्या हो जाएगा +5, यहां भी 5 और यहां भी 5। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2 अदर सल्फर क्या हो जाएगा 0। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर बराबर 5 जोड़ 5 जोड़ 0 जोड़ 0/4 2.5। तो रूल लगा, बताए थे पिछले दिन, कल बताए थे 2.5 ही आया था। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये 2.5 भी ऑक्सीडेशन नंबर है हर एक सल्फर का, हर एक सल्फर का वो ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन हर एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। हर एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ठेका 5 और 2 ठेका 0 नीट वाला तो एकदम ध्यान में रखिए, ऐसा क्वेश्चन खूब आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ओके ठीक। अब मिथाइल अल्कोहल CH3CONH2 CH3CN CH3 C double bond OOH CH3 C double bond OH। हर एक कार्बन का, हर हाइड्रोजन का, हर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। चलिए देखिए, पहले इसका निकालते हैं, थोड़ा बॉन्डिंग कैरेक्टर देख लो। HCH कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इस बॉन्ड के कारण यहाँ +1 यहाँ -1 यहाँ +1 यहाँ -1 यहाँ +1 यहाँ -1 यहाँ -1 यहाँ +1, इस बॉन्ड के कारण -1 +1। यहाँ क्या हो गया, एक +1 और एक -1 कट गया, तो कार्बन का क्या हो गया -2, ऑक्सीजन का क्या हो गया -2, हाइड्रोजन का क्या हो गया +1, हो जाएगा ना, हर हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन क्या कोई आइटम है 4, तो 4 बार 1 को जोड़ो तो 4 रहेगा, अब बटा 4 तो एवरेज भी हो गया 1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी 1 हाइड्रोजन का और ऑक्सीडेशन नंबर भी 1 हाइड्रोजन का। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी -2 और ऑक्सीडेशन नंबर भी -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी -2 और ऑक्सीडेशन नंबर भी -2। ठीक, यहां भी थोड़ा देख लो, थोड़ा तोड़ो। इस बॉन्ड के कारण यहाँ +1 यहाँ -1 यहाँ +1 यहाँ -1 यहाँ +1 यहाँ -1, लेकिन इस बॉन्ड के कारण सोचो, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 पाई sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, मतलब यहां -1 और यहां, ठीक है, इस बॉन्ड के कारण यहां -1 यहां +1, अब यहां पर -2 यहां +2, इस बॉन्ड के कारण यहां -1 यहां +1, इस बॉन्ड के कारण यहां -1 यहां +1, इस बॉन्ड के कारण +1 -1 आ गया। कार्बन का क्या हो गया, +1 -1 गया -2, इस कार्बन का देखो +1 -1 गया +2, नाइट्रोजन का देखो -3, हाइड्रोजन का +1 हर जगह है। चलो इसका भी थोड़ा देख लो, HCH C ट्रिपल बॉन्ड N
कार्बन हाइड्रोजन के बीच +1 -1 +1 -1 +1 -1 है। यहां इस पर क्या होगा बोलो, sp3। यहां क्या होगा sp, ये sp3। यहां सिग्मा 2 पाई, एक सिग्मा, 2 ही सिग्मा है sp -1। यहां इस बॉन्ड के कारण -3, यहां +3। इस कार्बन पर +1 -1 गया -2, इस कार्बन पर तुम्हारा हो गया +3 -1 +2, और नाइट्रोजन का -3, हाइड्रोजन का +1। ठीक है, हो जाएगा। निकल जाएगा ना इसका, अब किसी का भी निकल जाएगा। ठीक है, एक थे और देखो जो बहुत रहता है, CN- में C का और N का निकालो। देखो अब CN- में तुमको C का N का दे रहा है, तुरा कोई रूल इसको नहीं बनाएगा। कोनो रूल लगा लो, तुमको C का और N का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आएगा, क्योंकि N का रूल तू क्या पढ़ा है कि नाइट्रोजन जब बाइनरी कंपाउंड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ या मेटल के साथ तब ना -3। क्या है, नाइट्रोजन यहाँ बाइनरी कंपाउंड तो है लेकिन कार्बन के साथ है, हाइड्रोजन और मेटल के साथ नहीं है, वो रूल फेल हो गया। कार्बन का कोई रूल तो पढ़ा ही नहीं है। जहां कोई भी चीज जवाब नहीं देगा वहां जवाब देगा आपका स्ट्रक्चर। क्या जवाब देगा, स्ट्रक्चर लिखना जवाब देगा। ठीक है, तो CN- का स्ट्रक्चर C ट्रिपल बॉन्ड N, N के पास लोन पेयर, यहां माइनस 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, -3 यहां +3। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन क्या होगा, 3 -1 +2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन -3। हो जाएगा, बोलिए। ठीक, अब देखो CrO5 में तुमको कह रहा है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। चलो पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, +10, बिल्कुल सही। यहाँ x आ गया और यहाँ -2 आ गया, x जोड़ -2 × 5 बराबर 0, x बराबर 10, और ये गलत। हाँ हाँ हाँ, तो -3 +3 किए ना। नहीं नहीं, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर ना नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। अगर दो एटम के बीच बॉन्ड है तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहे थे, ब्रेक द बॉन्ड एंड शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। 3 थे बॉन्ड है, बॉन्ड को तोड़ो, तीनों इलेक्ट्रॉन यहां रख दो, कितना चार्ज हो जाएगा, -3। यहां कितना चार्ज आएगा, +3। अच्छा, CN- में C पर माइनस नहीं होना चाहिए, N पर माइनस होना चाहिए। CN- में सेंट्रल एटम कौन होगा, C ना होगा। तो हम क्या कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज अगर ऑक्सीजन पर रहेगा, ऑक्सीजन के साथ रहेगा तो ऑक्सीजन पर जाएगा, अदरवाइज सेंट्रल एटम पर जाएगा बॉन्डिंग में। है, हो गया। ठीक है, यहां x बराबर 10 आया। क्रोमियम जब भी रूल लगाएंगे, ध्यान दीजिए क्या सा है, जब भी रूल लगाएंगे रूल से जो आएगा तो चेक जरूर करेंगे। चेक करने का तरीका कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, और मिनिमम कितना हो सकता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 के बराबर। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 24। कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। बताए थे कि 4s में 1 है और 3d में 5 है। d में अगर 10 से कम इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जोड़ देंगे। अंतिम ऑर्बिट है चौथा के s में 1 इलेक्ट्रॉन, वो तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ही, लेकिन चौथा से एक पहले है कौन, तीसरा के d में अगर 10 से कम है तो उसको भी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जोड़ देंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया 6। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 6 ही जाएगा, और मिनिमम 6 - 8 - 2, ये 10 आया मतलब पक्का गलत है। जब भी ऐसा आए
इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम एक्सीड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू देन assign maximum oxidation number to that atom। देखो, जब हम रूल लगाए तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर 10 आ गया। इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है? 6। इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है? 6। 10 आ गया, मतलब ये तो गलत है ही। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6। एसाइन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर टू दैट एटम, मतलब यहां हम इसका 6 लेंगे, बात खत्म, मैक्सिमम लेंगे। अगर रूल से हमको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ गया तो एसाइन करेंगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ऑक्सीडेशन नंबर वहां लिख देंगे आंसर। लेकिन नहीं, कुछ एवरेज नहीं, जो रूल बताए वो ठीक है। अब करना क्या है? अब हमको सोचना है कि ऐसा हुआ क्यों भाई, ऐसा आखिर हुआ क्यों? तो इसका स्ट्रक्चर में जरूर गड़बड़ी है। क्या क्या गड़बड़ी है देखो। ऐसे केस का स्ट्रक्चर हम खुद से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? जैसे CrO5 का स्ट्रक्चर बॉन्डिंग से हमको नहीं निकलेगा, खुद से निकालना चाहेंगे इस ऑक्सीडेशन नंबर के मदद से। कैसे? देखिए, लेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन पेरोक्साइड बॉन्ड इज X। मान लो कि देखो, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हम लोग कई रूल पढ़े हैं। पहला रूल पढ़े हैं कि ज्यादातर जगह तो इसका -2 होगा, लेकिन पेरोक्साइड में -1 होगा, सुपर ऑक्साइड में -½ होगा, और अगर ये फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 पॉजिटिव भी हो सकता है। इसका मतलब ऑक्सीजन में कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। ऑक्सीजन वाला भी झंझट आएगा जहां आएगा, और जब भी झंझट आएगा तो पक्का पेरोक्साइड बॉन्ड का आएगा, दूसरा और कोई झंझट आने वाला नहीं है। मान लेते हैं कि CrO5 में X एटम ऑक्सीजन ऐसा है जो पेरोक्साइड बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो अगर वो पेरोक्साइड बॉन्ड से बॉन्डेड है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -1। तब इसका स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे? CrOX। X को एटम कौन है? पेरोक्साइड बॉन्ड वाला, और फिर O, टोटल एटम कितना था? 5। 5 - X, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6। इसका तो हम +6 ले ही लिए हैं। चलो अब देखो, +6 जोड़ -1 गुना X जोड़ -2 इंटू 5 - X बराबर 0। 6 - X -10 और +2X बराबर 0। 2X - X अच्छा बराबर 10 - 6 बराबर 4, X बराबर 4। मतलब इस पूरे CrO5 में हमारा जो 5 एटम ऑक्सीजन है उसमें से मात्र 1 एटम ऑक्सीजन है जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और 4 गो एटम ऑक्सीजन जो है वो पेरोक्साइड बॉन्ड में है। पेरोक्साइड बॉन्ड का मतलब क्या होता है? O और O के बीच बॉन्ड। पेरोक्साइड बॉन्ड का मतलब क्या होता है? O और O के बीच बॉन्ड। ठीक है, मतलब CrO5 का स्ट्रक्चर जो होगा मात्र 1 ऑक्सीजन होगा डबल बॉन्ड से बॉन्डेड, अब बाकी 4 का 4 ऑक्सीजन जो होगा वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। सेंट्रल एटम से कौन बॉन्ड से बॉन्डेड होगा? सिंगल। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पेरोक्साइड बॉन्ड, ये पेरोक्साइड बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ऑफ CrO5। अब यहाँ तू अपना पूरा कॉन्सेप्ट लगाओ। 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग -2, यहाँ +2, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग -1 +1, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग -1 +1, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग -1 +1, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग -1 +1। क्या आ गया? 1 2 3 4 6 आ गया। अब यहां पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इस बॉन्ड के कारण यहां भी 0, यहां भी 0। मतलब 4 ऑक्सीजन ऐसा है जो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
एक्चुअली। लेकिन हम यहां क्या ले रहे थे, सबको -2 ले रहे थे, तो गलती आएगा नहीं। जहां भी ऐसा आएगा वहां सबसे पहले उस एटम का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो पहले असाइन करेंगे। बैग लल्ले है, परीक्षा देवे जाके हो तो फिर तो बैग एकदम पूछी पर लल्ले गुजारा जैसे कि फ्लाइट पकड़ना है। देख, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पहले असाइन करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि कितना एटम ऑक्सीजन ऐसा हो सकता है जो पेरोक्साइड बॉन्ड से बॉन्डेड हो सकता है, मान लिया X, अब बचा हुआ ऑक्सीजन -2 वाला से होगा, निकालेंगे ऐसे, फिर कल ऐसा सवाल बताएंगे, ठीक है।